अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तज़ा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कसम खाता हूँ मैं सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की। कसम खाता हूँ मैं चाँद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए। मैं कसम खाता हूँ दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखाए। मैं कसम रात की भी खाता हूँ जब वो सूरज को छुपा दे। सुन लो कि मैं कसम खाता हूँ आसमान की और उस रब की जिसने आसमान को बनाया। मैं कसम खाता हूँ ज़मीन की और उस रब की जिसने ज़मीन को बिछाया। मैं तो कसम खाता हूँ जान की भी और उसकी जिसने इस जान को ठीक ठाक बनाया। उसके दिल के अंदर बुरी बातें अल्लाह ही ने डाली और अच्छी बातें अल्लाह ही ने डाली। सुन लो कि कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को संवारा। कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को सजाया। कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को आरास्ता किया। लेकिन नामुराद बर्बाद हुआ वो जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर ढसा दिया। सूरह शम्स की तफसीर हो रही है। वैसे तो जितनी भी चीज़ें होती है दुनिया के अंदर उनका ताल्लुक़ तीन चीज़ों से होता है। सबसे पहली चीज़ आदात, नंबर 2 पर अजाइबात और नंबर 3 पर मौजिज़ात। आदात उन चीज़ों को कहते हैं जो ऐसे असबाब पर मुरतब हो जो हर कशो नाकश कर सकता हो, सीख सकता हो। आम आदमी भी उसको कर सकता हो, ख़ास आदमी भी उसको कर सकता हो। जैसे आलात वगैरह के ज़रिए से घास को काटना, इसी तरह ड्राइविंग वगैरह करना, मोटरसाइकिल चलाना। ये सब चीज़ें ऐसी है कि हर कसो नाकस इसको कर सकता है। नंबर 2 पर अजाइबात होते हैं, यानी ये वो उमूर होते हैं कि जिनको करना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं होती। इसको वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी हो, महारत दी हो, ख़ास हो वो। जैसे हवाई जहाज़ चलाना।
हवाई जहाज़ चलाना हर एक के बस की बात नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। इसी तरह एटम बम वगैरह बनाना, ये सब काम ऐसे होते हैं कि इनका ताल्लुक़ अजाइबात से है, और इससे ऊपर का दर्जा होता है मौजिज़ात। ये ऐसी चीज़ें होती है कि ये असबाब की मोहताज ही नहीं होती, बल्कि मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तब वो इन उमूर को अंजाम दे देता है बग़ैर किसी सबब के। और इस तरह अंजाम देता है पैगंबर के हाथ कि जब पैगंबर उसको ज़ाहिर करता है न, तो दुनिया की कोई ताकत उसकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ हो जाती है। ये जो कुरान करीम तुम्हारे सामने जिसकी तफसीर होती है, ये बहुत ऊंचा कलाम है। इसकी ऊंचाई तो हम क्या बयान करें, इसकी ऊंचाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। कुरान इतना ऊंचा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी नबूवत को पुख्ता करने के लिए उम्मत के सामने पेश किया। जाहिर सी बात है, कोई आदमी कहे कि मैं नबी हूँ, तो लोग पूछेंगे कि तुम नबी हो तो एक अलामत तो होगी ना जो ये बात बतावे कि तुम नबी हो, वरना नबूवत का दावा करना तो एक ऐसी चीज़ है कि तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। नबूवत का दावा करने के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, दलील से उसको पुख्ता करना ये बड़ी बात है, ये एक दलील है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान पेश किया, ऐसा ज़बरदस्त कुरान, ऐसा बेनज़ीर कुरान कि आज कल के लोग अगर इस कुरान की आयतों के अंदर गौर करते हैं तो इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये कुरान नाजिल करने वाला खुद मोहम्मद हो ही नहीं सकता, बल्कि एक बहुत बड़ी और बहुत ऊंची ज़ात ने इस कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। देखो, ये अभी तुम्हारे सामने 7 कस्में खाई गई, उसमें से एक कसम सूरज की थी, नंबर 2 चाँद की, नंबर 3 दिन की, नंबर 4 रात की, नंबर 5 आसमान की, नंबर 6 ज़मीन की, और नंबर 7 इंसान की जान की। इन 7 चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि देखो, कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को सजाया, इबादतें की, लेकिन नामुराद हुआ वो जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर धंसा दिया। अब हम लोगों ने ये सुना, जहन के अंदर कोई बात नहीं आई, लेकिन लिटरेचर के अंदर जो माहिर लोग होते हैं उन्होंने एक नुक्ता निकाला है। नुक्ता ये निकाला है कि अल्लाह ने इन 7 चीज़ों की कसम क्यों खाई। ये बात बताने के लिए कि जो फरमा बरदारी करता है वो बहुत अच्छा होता है, ने जो नाफरमानी करता है वो बहुत जलील होता है। दरअसल वजह इसकी ये है कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की कसम खाई तो उसके सामने ऐसी चीज़ की भी कसम खाई जो इसके मद्दे मुकाबिल है, यानी चाँद। अल्लाह ने एक तरफ सूरज की कसम खाई तो दूसरी तरफ चाँद की कसम खाई, 2 हुई। एक तरफ दिन की कसम खाई तो दूसरी तरफ रात की कसम खाई, ये 4। एक तरफ आसमान की कसम खाई, दूसरी तरफ ज़मीन की कसम खाई, ये 6। और फिर आखिर में इंसान का जो नफ्स होता है उसकी कसम खाई, ये बात बताने के लिए कि देख इंसान, हर चीज़ के जोड़े होते हैं। सूरज का जोड़ा चाँद है, दिन का जोड़ा रात है, ज़मीन का जोड़ा आसमान है। इसी तरह तेरे नफ्स के भी 2 जोड़े हैं, एक अच्छा नफ्स, एक बुरा नफ्स। अच्छे नफ्स पर चल, अच्छाइयाँ कर, कामयाब होगा। बुरे नफ्स से बच, इज्तिनाब कर तो तू कामयाब होगा। लेकिन अगर इसी नफ्स को तूने गुनाहों के दलदल के अंदर धंसा दिया, ने गुनाह करता हो गया तू, तो फिर इसकी वजह से तू जलील व खार होगा। देखो, ये कसम और जवाब कसम के दरमियान जो मुताबकत है, इससे कुरान का एजाज़ जाहिर होता है कि एक उम्मी आदमी जो न पढ़ने से वाकिफ़ थे, जो न लिखने से वाकिफ़ थे, जो पढ़ भी नहीं सकते थे, ऐसे अजीम पैगंबर ने ये कलाम ऐसा पेश किया कि कसम भी है इसके अंदर, जवाब कसम भी है ने। फिर नुक्ते ऐसे ऐसे निकलते हैं इससे कि आज कल के अंदर बाकायदा लिटरेचर कोर्स करना पड़ता है, फिर वो बातें समझ में आती है। तो एक उम्मी पैगंबर ने ये सब बातें किस तरह कही। इसी तरह कुरान के अंदर, इसी वजह से तो ये चैलेंज है। कुरान के अंदर सूरे इसरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन
अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान वलो कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। कुरान कहता है कि कह दो ए पैगंबर इन लोगों से जो इनकार करते हैं, तुम्हारी खिलाफ वर्जी करते हैं, कि अगर इंसान और जिन्नात तमाम लोग जमा भी हो जाएं और इस कुरान जैसी कोई किताब लाने की कोशिश करें, नहीं ला सकेंगे, अगरचे वो आपस में एक दूसरे की मदद करें। उसके बाद तो सूरह बकरा की आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। चलो कुरान तो बड़ी किताब है, इसकी तफसीर करने के अंदर ही 10 साल लग जाते हैं, तो चलो कुरान पेश न कर सको तो कम से कम एक सूरत ले आओ। कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं? 114। इन 114 सूरतों में से सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर जैसी एक सूरत 3 आयत की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 आयतें जैसी एक सूरत भी लेकर आओ तो हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार और कह देंगे कि ये अल्लाह की किताब नहीं। लेकिन अफसोस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी तो कितनी ज़बरदस्त थी। इन काफिर लोगों को मार पीटने के लिए तैयार, लड़ाई और जंग करने के लिए तैयार, खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन इतनी फसाहत और बलागत के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बावजूद एक सूरत पेश ना कर सके। और जिन लोगों ने पेश करने की कोशिशें की वो बदनाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुए। खुद उनके साथियों ने उनकी बदनामी की कि ये तुम मुकाबला कर रहे हो इसके साथ, ये कहाँ और वो कहाँ। वलीद इब्न मुगीरा इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इन्हीं के लड़के खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की तलवार, लेकिन इनके जो अब्बा थे वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। वलीद इब्न मुगीरा इतना बड़ा दुश्मन कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया है। लेकिन जब ये कुरान सुनता था ना, तो मुस्तदरक की रिवायतें हाकिम बयान करते हैं और कहते हैं ये हदीस अगर से बुखारी में नहीं, लेकिन हाजा सहीहुल इस्नाद, इसकी सनद बिल्कुल सही है, अला शर्ती बुखारी, बुखारी की शर्त पर ही है। तो ये बात हाकिम ने बयान की है कि वलीद इब्न मुगीरा इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन क्या कहता है कुरान के बारे में? कहता है वल्लाहि इन्ना लक़ौलहुल्लज़ी यक़ूलु हलावतन व इन्ना अलैहि लतलावतन व इन्नहु लमुस्मिरुन अलाहु मुग़दकुन अस्फलुहु व इन्नहु लयालु व मा युअला। कहता है ये कोई कलाम है, अल्लाह की कसम ये कलाम इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। ये जो बात कहता है मोहम्मद, इसकी ज़ुबान के अंदर एक अजीब मिठास है। ये जो बात करता है इसके अंदर एक अजीब शादाबी और तरोताज़गी है। इसका जो ऊंचा हिस्सा है वो तो बिल्कुल फल देता है, बार आवर है, और इसकी जो जड़ें हैं वो पानी से भरी हुई लबरेज आबदार। देखो इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, फिर भी कुरान के बारे में कहता है ये कुरान हमेशा बुलंद ही रहेगा। व इन्नहु लयालू व मा युअला, इस पर कोई चीज़ बुलंद हो ही नहीं सकती। खा दुश्मन जितने भी हमले करें, दुश्मन हमारे पीछे कितने ही ज़्यादा पड़ जावें, ये कुरान पस्त होने वाला नहीं, ये हमेशा गालिब ही रहेगा। ये लोग चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को मिटाए अपने मुंह से, अपने मीडिया से, अपने हथियारों से, लेकिन अल्लाह का नूर बुझने वाला नहीं है। बुझेंगे तो ये लोग जो इसको बुझाना चाहते हैं, अगरचे ये लोग इस बात को नापसंद करें। इसी तरह तफसीरुल बगवी के अंदर है कि मुशरिकीन के जो कुफ़ार थे उन्होंने एक आदमी को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नबूवत का दावा किया था, तो मुशरिकीन मक्का ने एक आदमी को भेजा कि ज़रा इनको समझाओ कि ये नबूवत का दावा न करे, खामखा का इख्तिलाफ होता है, ये नई नई बातें करता है मोहम्मद ने, फिर लोगों के अंदर इख्तिलाफ होता है, इसलिए इसको कहो कि इसको बादशाहत चाहिए, हम बादशाहत देंगे, औरतें चाहिए इसको, हम औरतों से इसका निकाह करवाएंगे, इसको माल दौलत चाहिए, इसको माल दौलत हम देंगे, लेकिन ये नबूवत का दावा छोड़ दे। वो आदमी आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पेश करता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रुक जाओ, मैं कुरान की चंद आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनानी शुरू की। कुरान की आयतें पढ़ी
और उस पर इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से निकल कर मुशरिकीन मक्का के पास जाता नहीं है रिपोर्ट देने के लिए, घर के अंदर घुस जाता है, छुप जाता है। लोग काफ़ी अरसे से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहाँ गया ये। तो घर के पास जाते हैं और पूछते हैं इसे भाई क्या हुआ। तो उसने कहा अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ हुआ बिशेर वला कहानतिन वला बिशहर, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ये मोहम्मद जो कलाम पेश करता है ना, तुम अगरचे इसको जादू कहते हो, तुम अगरचे इसको कहते हो कि ये तो ज्योतिष की बात है, तुम अगरचे इसको कहते हो कि ये तो शेर शायरी है, मोहम्मद शायर है, अल्लाह की कसम मैंने जो कलाम सुना है ने, जो इसकी ज़ुबान से निकला है, यह न शेर है न किसी ज्योतिष की बात है, न तुम इसको जादूगरी वगैरह के साथ मुत्तसिफ कर सकते हो। ये मोहम्मद एक आयत पढ़ रहा था, वो मैं आयत पढ़कर सुनाऊं। वो आयत पढ़ रहा था ये फ़इन आरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइकतम मिस्ल साइकति आदिम व समूद। इस आयत का तर्जमा ये होता है कि अगर मोहम्मद ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते तो मैं कहता हूँ कि मैं तुमको डराता हूँ एक ऐसे करके से जो करका आया था आद और समूद पर, यानी अजाब तो आने वाला है इन पर। यह आयत जब उसने पढ़ी ना तो मैंने मोहम्मद की ज़ुबान को पकड़ लिया, उसके चेहरे को पकड़ लिया और मैंने उसको वास्ते दिए कि मोहम्मद देख तेरे और मेरे दरमियान रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ, मैं रिश्तेदार हैं हम तेरे, वास्ता देता हूँ, अब बस कर, अब रुक जा, अब आगे कुरान मत पढ़ियो, इसलिए कि अगर तू आगे पढ़ेगा तो कहीं अल्लाह हमें अजाब के अंदर मुब्तला ना कर दे। ये जो इस्लाम के जो दुश्मन होते थे वो इस कलाम की इतनी ताज़ीम करते थे, इसकी हक्कानियत को इतना ज़्यादा साबित करते थे। मालूम हुआ ये कोई ऐसा वैसा कलाम नहीं। ज़माने जाहिलियत के अंदर काबा जो था, इस पर अरब लोगों की आदत ये होती थी कि वो शेर शायरी लिखते थे और काबे पर लटकाते थे। तो इतने बड़े घर पर और इतने आज़ीम घर पर ये शेर शायरी लिखते थे, कसीदे लिखते थे, उन कसीदों को काबे पर लटकाते थे। आपस में दरमियान में कंपटीशन होता है इनके दरमियान कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी शेर शायरी कहेगा ने, हम उसकी शेर शायरी को काबे पर लटकाएंगे। तो इस तरह कंपटीशन लगाते थे। इस तरह 7 कसीदे इन लोगों ने काबे पर लटकाए। उनमें से एक कसीदा जिसको लटकाया गया वो शायर इम्रुल कैस का कसीदा था। कुरान का नाजिल होना होता है एक तरफ, और एक तरफ ये जो 7 कसीदे जो लटकाए जाते हैं काबे पर, इनका मज़ा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। सहाबा कहते हैं कि अब देखो ज़ाहिर कोई तकाबुल है ही नहीं, कुरान जैसी बात और ये शेर शायरी, इनके दरमियान कोई तकाबुल ही नहीं है, इसलिए काबे से अब इनको हटा दो। अब कुरान आया, अब कुरान का बोलबाला होगा। इम्रुल कैस की जो बहन थी ना, उसने वावेला करना शुरू कर दिया, मेरे भाई का शेर तो हटेगा ही नहीं, तुम जो भी कर लो ना, मेरे भाई का शेर हटने वाला नहीं है काबे से। उसके सामने सूरह हूद के आयत नंबर 44 पढ़ी गई, वकील या अर्दुबलई माँ अकी वया समा अकली वगीदल माँ वकुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वकील बौदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। इस आयत का तर्जमा करता हूँ कि नूह की कश्ती जो थी, जब वो तूफ़ान वगैरह के अंदर चल रही थी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर लोगों को अजाब देने के लिए हुक्म आसमान से नाजिल किया था। सूरह हूद की आयत नंबर 44 में कहा, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, ए आसमान थम जा। इस तरह ज़मीन पानी निगल गई, आसमान थम गया, मामला फ़ैसला हो गया और कहा गया फिटकार हो उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया पैगंबर पर और उसकी उम्मती पर। ये आयत का तर्जमा हम लोग सुनते हैं तो हमें कुछ बड़ी बात लगती नहीं, लेकिन जो लोग अरबियत से वाकिफ़ होते हैं और जो लोग अरबी ज़ुबान जानते हैं वो कहेंगे कि इस आयत के अंदर जो लिटरेचर की 20 किस्में हैं, उन 20 किस्में इसके अंदर पाई जा रही है। इब्दा जिसे कहते हैं, अहसनुल बलागा के अंदर ये बात है। यानी अगर कोई आदमी की ज़ुबान अच्छी हो न, तो उसकी ज़ुबान के अच्छी होने के लिए फ़कत एक किस्म का पाया जाना काफ़ी है, और लोग कहेंगे वाह कैसी बात करती है। लेकिन वो एक आयत 20 बदी की मिसालों पर मुश्तमिल है। ये जब इम्रुल कैस की बहन ने जब ये आयत सुनी न, फ़ौरन बगैर कुछ कहे जाती है और अपने भाई के शेर को काबे से उतार लेती है। ये था कुरान का मौजिज़ा। खैर, तुम्हारे सामने ये बात बयान करनी है
कि यहाँ पर अल्लाह ने इन 7 चीज़ों की कस्में खाकर कही है ये बात कि कामयाब हुआ वो जिसने नफ्स को सजाया, नामुराद हुआ वो जिसने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर ढसा दिया। मैंने पिछले हफ्ते तुम्हारे सामने 2 बातें बताई थी कि जिसके ज़रिए से आदमी का नफ्स कामयाब होता है। पहली बात तो ये बताई थी कि आदमी को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात ये बताई थी कि अल्लाह जो फैसले करें ना, आदमी को उन फैसलों पर राज़ी होना चाहिए। जब आदमी का ये मिजाज होता है ना, तो इस मिजाज के हुसूल की वजह से वो अल्लाह का पक्का बंदा हो जाता है। राबिया बसरिया से जब पूछा गया कि अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी कब आदमी हुए, यानी उसकी क्या हालत हो कि वो इस शुमारे में आवे कि यह आदमी अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होता है, तो राबिया बसरिया ने कहा कि इज़ा शर्रतिल मुसीबा कमा शर्रतिन न्यामा। देख भाई, जिस तरह एक खुशी से तू खुश होता है ना, जब मुसीबतें नुकसान भी तुझे इसी तरह खुश कर दे जिस तरह खुशी के अंदर तू खुश होता है। आदमी की छुट्टियां होती है, आदमी खुश होता है, धंधे के अंदर फ़ायदा कमा लेता है, एक ही दिन के अंदर 1 लाख की कमाई कर ली उसने, खूब खुश होता है, चेहरे पर रौनक ही अलग। अब वही आदमी अगर वही रौनक रखता है उस वक्त जब दिन के अंदर 1 लाख का नुकसान हो, यह आदमी है वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों पर रज़ामंदी हासिल है। बहुत पक्की सिफत है ये। नंबर 3, यानी वो सिफत जिसके ज़रिए से आदमी अल्लाह का पक्का बंदा बनता है, वो नंबर 3 कि आदमी लंबी लंबी उम्मीदें रखना छोड़ दे। आदमी वैसे तो लंबी लंबी उम्मीदें रखे और ये कहे कि दीन का ये काम करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा तो इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करूँगा, ये मिजाज हो बच्चों का तो बहुत अच्छी बात है। दीन के सिलसिले में लंबी लंबी उम्मीदें रखना कोई हरज की बात नहीं बल्कि मुस्तहसन है। लेकिन दुनिया के सिलसिले के अंदर लंबी लंबी उम्मीदें, बड़ा होऊंगा तो इतनी सब प्रॉपर्टी खरीदूंगा, बड़ा होऊंगा तो दुनिया के अंदर इस तरह मुनहमिक हो जाऊंगा, इस तरह घूमूंगा फिरूंगा, इस तरह पैसे खर्च करूंगा, तो कुरान कहता है कि ये एक ऐसी सिफत है जिस सिफत के ज़रिए से तेरा नुकसान होने वाला है। पक्की बात है, 7 कस्मों के ज़रिए से अल्लाह ने ये बात कही है। तो लंबी उम्मीदें न रखना ही आदमी के लिए बेहतर होते हैं। एक आदमी था, मौलाना ये अब्दुल रहीम साहब लिम्बाड़ा बयान करते हैं, बिल्कुल बुरा हो चुका था और इसकी एक दुकान थी जिसके ज़रिए से वो तिजारत वगैरह करा करता था। अब लालची बहुत था, वो इतना लालची था कि अल्लाह तबारक व तआला पेट तो उसका भरता था, लेकिन यही उसकी ख्वाहिश के बाजू वाले की ज़मीन मुझे मिल जावे, आसपास की 2-3 ज़मीनें मिल जावे, मैं अपने कारोबार को एक्सपेंड करूँगा। अब हुआ ये कि ये ख्वाहिशें थी उसकी और बीमार पड़ गया वो, इतना सख्त बीमार पड़ा वो कि डॉक्टर ने उसकी फैमिली को बुलाया और कहा कि भाई अब ये बहुत देर तक जीने वाला नहीं है। फैमिली ने कहा कि ये तो बहुत गमगीन खबर है, एक काम करते हैं, इनको कहेंगे नहीं अपने, वरना इनको कहेंगे तो फिर मर मर कर जीना भी कोई जीना होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा नहीं, और वो हॉस्पिटल के बेड पर वो बुरा आदमी था। अब हॉस्पिटल के बेड पर हो उसको अच्छा खाना खिलाते थे इसके घर वाले, अच्छे तरीके से उसको रखते थे, बहुत खुश भी होता था वो। लेकिन क्या कहे कि जल्द से जल्द मैं अच्छा हो जाऊं और मुझे वो बाजू वाली ज़मीनें लेनी है, बाजू वाले को खाली करवाना है, उसकी जगह उसके पास से भी लूँगा ज़मीन, उसके पास से भी पैसे वसूल करूँगा, कोई भी रुपया मैं छोड़ूंगा नहीं, सब पैसे वसूल करके अपने धंधे को एक्सपैंड करूँगा। फैमिली वाले सोच रहे थे कि अभी इनका पैर कब्र के अंदर है, लेकिन बातें तो ऐसी ऐसी करते हैं। तो देखो, अभी आदमी ये वाक़ियत सुनता है तो उसको भी अजीब लगता है कि ये असल में फितरत के ख़िलाफ़ काम है। आदमी लंबी लंबी उम्मीदें न रखे। जैसे कि कहता है ना, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान कितना अजीब है तू, तेरे अजीब होने पर तो मुझे ताज्जुब है, तेरे से बड़ा अजीब तो कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि तू अपनी सेहत को गंवाता है, अपनी सेहत का फुकदान करता है माल कमाने के लिए, ने फिर जब बुरा हो जाता है, सेहत चली जाती है, तो उसी सेहत को वापस लाने के लिए माल गंवाता है। ए इंसान, हसरत है मुझे तुझ पर कि मुस्तकबिल की फ़िक्र के अंदर अपने हाल से बेखबर, और जब मुस्तकबिल में चला जाता है, फ्यूचर के अंदर चला जाता है, तो माजी के वाक़ियात सोच सोच कर रोता है। ए इंसान, अफसोस है मुझे तुझ पर, अफसोस है मुझे तेरी ज़ात पर
कितना काबिल हसरत है तू और कितना काबिल अफसोस है तू कि तेरा जीना ऐसा होता है कि तेरे जीने के अंदर मरने का बिल्कुल ख्याल नहीं, लेकिन जब मरता है ना तो ऐसा लगता है कि तू कभी जिया ही नहीं। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है जो हर आदमी को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखनी चाहिए। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ा के अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदियाँ बेसा बेल शुतुर, क्या घूनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाठ परा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यही तुझको धुन के रहूँ सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये तीसरी बात थी। चौथी बात जो तुम्हारे सामने बयान करनी है, लंबी लंबी उम्मीदों को छोड़ने के बाद, ये कि आदमी उज्ब को छोड़ दे। ये है चौथी खसलत। उज्ब किसे कहते हैं? अपने आप को बड़ा समझना, ये कहना कि आई एम समथिंग। अब इसके अंदर अगरचे ये नहीं होता कि बाकी सब लोग हकीर हैं, वो तकब्बुर के अंदर होते हैं कि तकब्बुर के अंदर आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि वो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब लोग मेरे मुकाबले में तो कुछ नहीं, सबको हकीर समझता है वो। तो ये तो एक बीमारी है ही, लेकिन एक बीमारी उज्ब की भी है, और वो बीमारी ये कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझे। नमाज पढ़े तो ये समझे कि मेरी जैसी नमाज तो कोई पढ़ता ही नहीं है। कुरान पढ़े तिलावत करे तो ये कहे कि मेरी जैसी तिलावत कौन करता है। पढ़ाई वगैरह के अंदर हो, खेल कूद के अंदर हो तो क्या कहे, मेरे जैसा तो कोई खेलता नहीं। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो उज्ब से ताल्लुक़ रखती हैं, इंसान को हलाक करके रख देती हैं। मौलाना यूसुफ मोटाला साहब ने एक मरतबा अपने मुरीदों से पूछा था कि ज़रा बताओ मुझे कि शैतान ने सबसे पहला गुनाह क्या किया था। कुछ लोग मजलिस के अंदर थे, उन्होंने मौलाना यूसुफ साहब के इस सवाल पर यह कहा, शैतान ने सबसे पहला गुनाह हसद किया। आदम पर जलता था वो, उस जलने की वजह से वो हलाक हुआ। मौलाना यूसुफ साहब ने कहा नहीं, किया है वो गुनाह उसने, लेकिन सबसे पहला गुनाह था नहीं वो। कुछ लोगों ने कहा तकब्बुर। शैतान तकब्बुर करता था, कहता था मैं तो आग से बना हुआ हूँ, या आदम तो मिट्टी का पुतला है। भला आग ज़्यादा ताकतवर या मिट्टी? आग तो तमाम चीज़ों को खाक कर देती है। मिट्टी की खासियत असफल, आग की खासियत आला। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है। मैं ऊंचा हूँ इससे, इस हकीर के सामने एक खुदा तू मुझे कहता है कि मैं सजदा करूँ। मैं सजदा करने का नहीं इसको, मैं कभी भी सजदा करने वाला नहीं हूँ। तकब्बुर। तो मौलाना यूसुफ साहब ने कहा कि नहीं, ये गुनाह उसने किया लेकिन पहला गुनाह नहीं था। फिर खुद मौलाना यूसुफ साहब ने कहा कि सबसे पहला गुनाह जो शैतान ने किया है ना, वो है उज्ब। अपने आप को बड़ा समझता था। हसद तो किया उसने आदम की पैदाइश के बाद, तकब्बुर उसने किया आदम की पैदाइश के बाद, लेकिन उज्ब आदम के पैदा होने से पहले भी वो करता था। इबादतें करता था, कहता था कि 2000 साल ज़मीन पर मैंने इबादत की, 2000 साल आसमान में कोई जगह ऐसी नहीं जो मेरे सद्दे के निशाने से खाली हो। इबादत तो मैं करता हूँ, अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीब तो मैं हूँ। इस बुरी आदत की वजह से शैतान हलाक हुआ। तो ये बुरी आदत है, हमें इससे अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगनी। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। किसी बेदादगर, किसी बेकस को ए बेदादगर मारा तो क्या मारा, जो आप ही मर रहा हो उसको घर मारा तो क्या मारा। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा। पांचवी बात जो बुरी खसलतों में से है वो है गुस्सा। गुस्सा आदमी को ख़त्म कर देता है, इसी तरह जिस तरह आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। अब गुस्सा बाज़ मकामात पर तो अच्छी बात है, जिहाद का हुक्म आवे तो गुस्सा करो, खूब गुस्सा करो। अगर मुसलमान बहनों और मुसलमान भाइयों की इज्जत अगर लूटी जा रही हो तो गुस्सा करो, आना चाहिए तुम्हें गुस्सा। अगर इन्हीं जगहों पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो फिर क्या मतलब, तो इन जगहों पर गुस्सा करना चाहिए। तुम देखो कि तुम्हारी औलाद शरीयत से हट रही है, शरीयत से इनहिराफ कर रही है, तो उस पर तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा मामूली सी बातों पर करना, ऐसी बातों पर गुस्सा करना जिनका ताल्लुक़ दुनिया से हो। मसलन तुम गाड़ी चला रहे थे, कोई आदमी बेचारा
उसने गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे अंदर थोड़ा गाड़ी दाखिल कर दी, न तुम गुस्से में आ गए, न मारना शुरू, उसको अच्छे तरीके से ज़ुबान से नवाजना शुरू किया। तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। ये सब बातें अगर आदमी करेगा तो फिर इस सूरत में ये जिस तरह हलाक होगा, उसकी मिसाल उस लकड़ी की तरह है जिस लकड़ी को आग हलाक करती है। बेमहल गुस्सा नहीं होना है। इसी तरह बीवी वगैरह की जानिब से कोई हरकत हो जावे, देखो वो नाराज़ करती है, लेकिन आदमी ना नाराज़ हो जावे उस पर कि तलाक तक नौबत पहुंच जावे, किसी आदमी पर नाराज़ हो जावे कि कत्ल तक नौबत पहुंच जावे। तो इस तरह आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल में करे। गुस्से को कंट्रोल में करने से आदमी 100 मुसीबतों से नजात पाता है। ये नंबर 5 था। और नंबर 6 गफलत, जो आखिरी मजमून है। आदमी अपने आप को गाफिल न बनावे, गफलत से अपने आप को बचावे। कुरान के अंदर कई जगहों पर है, वला तकुम मिनल गाफिलीन, ए इंसानों गफलत इख्तियार करने वाले बंदों में से मत बनो। गाफिल बंदे किसी को अच्छे नहीं लगते। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा बयान करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान से कहेगा कि ए इंसान, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। इंसान ताज्जुब में आएगा कि ए परवरदिगार, तू तो ताकतवर है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू बीमार किस तरह हो, मैं तेरी इयादत कर किस तरह सकता हूँ, तू तो बीमार ही होता नहीं है। तो परवरदिगार कहेगा, मेरा एक बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की, तू गफलत के अंदर था, तूने उसकी इयादत नहीं की। अगर तू उसकी इयादत करता तो उसके पास तो मुझे पाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेगा, ए मेरे बंदे, मुझे भूख लगी थी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो ताज्जुब में आएगा, ए पालनहार, तेरी तो शान बहुत ऊंची है, तुझे भूख लगती किस तरह है? जब तुझे भूख ही नहीं लग सकती तो मैं खाना किस तरह दूंगा तुझे? तो उन्होंने कहा कि मेरा फुला बंदा भूखा मर रहा था, तूने उसको खाना नहीं दिया। अगर तू उसको खाना देता ना तो आज इसका सवाब तो मेरे पास पाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा उस बंदे से कि ए मेरे बंदे, मैं प्यासा था, मुझे प्यास लगी थी, पानी की सख्त ज़रूरत थी, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वह कहेगा, ए पालनहार, तुझे तो प्यास लगी नहीं सकती, ये पानी पिलाने की तो बहुत दूर की बात, मैं किस तरह तुझे पानी पिला सकता हूँ, तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरा फुला बंदा प्यासा था, उसको तूने पानी नहीं पिलाया, अगर तू उसको पानी पिलाता ना, इसका एक बड़ा अजर तो मेरे पास पाता आज। मालूम हुआ आदमी को गफलत के अंदर नहीं रहना है, उसको देखना है कौन से इलाके में कौन सा गरीब है, कौन से इलाके में कौन फाका मस्त है, कौन बीमार है, उसकी इयादत करनी है। इयादत करना तो एक ऐसी सुन्नत है जो मतरूक हो चुकी है। कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत करते ही नहीं, और इस सिलसिले में जो दीनदार शुमार होते हैं वो भी गफलत कर जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे महल्ले के अंदर, हमारे महल्ले के अंदर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करनी है, हमें गाफिल नहीं होना है। नंबर 2 पर कोई भूखा हो तो उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, कोई प्यासा हो तो उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। अगर आदमी इस गफलत वाली सिफत को अपने अंदर से हटा देगा ना, तो ये आदमी ऐसा होगा कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर गफलत नहीं की। और जब गफलत वो करेगा नहीं तो इस सूरत में ये हो जाएगा उन लोगों में से जिन्होंने अपने नफ्स को सजाया और कामयाब हुआ, और ये उन लोगों में से नहीं होगा जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के दलदल के अंदर ढसा कर नाकामी का पहलू इख्तियार किया। अभी भी कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा पर कुछ तफसील बाकी है। अभी तो तुम्हारे सामने 6 बुराइयां मैंने बयान की, जो तफसीर की किताबों के अंदर तो और बहुत ज़्यादा बुराइयां बयान करनी है, वो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह बयान करेंगे। इन्हीं आयतों पर बात होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी मजलिस ख़त्म हो ना तो एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ अगर तुम पढ़ लोगे तो मजलिस के अंदर बात करने वाला या सुनने वाले कोई गुनाह हो गया हो इस दौरान, तो अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो वो दुआ ये है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फिर से कहता हूँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ पढ़ लेता है तो इंशाअल्लाह मजलिस के तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। इस दुआ का तर्जमा ये होता है कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, वह बिहम्दिका, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ,
अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। व अतूबु इलैक, और मैं तेरी तरफ लो लगाता हूँ, रुजू होता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम बड़े ख़तावार हैं, ए अल्लाह हम रियाकार हैं, ए अल्लाह हम सियाकार हैं, ए अल्लाह हमने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। हम तो इसी लायक थे कि मौलाए करीम ज़मीन के अंदर दफन कर दिए जावे। मौलाए करीम, लेकिन ये तेरा महज फ़ज़ल व करम है कि तूने ज़मीन पर हमें बाकी रखा। ये अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम पक्का अज़्म और पुख्ता इरादा करते हैं कि अब आइंदा से कभी भी कोई गुनाह नहीं करेंगे। ए अल्लाह इसी वजह से जितने भी गुनाह किए माजी में तमाम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा दे। तू तेरी मर्ज़ियात पर ज़्यादा से ज़्यादा चला कर तेरी नामर्ज़ियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुसलमान आज मज़लूम है मौला। मौलाए करीम अहले फ़लस्तीन तकलीफ़ में है। मौलाए करीम कल रात को क्या हमला हुआ। ए अल्लाह पूरी रात मौलाए करीम आग के गोले इन पर बरसाए गए। मौलाए करीम जो नुसरत का वादा तूने हमसे किया है, ए अल्लाह उसको पूरा फरमा। अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए तो मौलाए करीम ज़मीन पर कौन तेरी इबादत करेगा। मौला तुझे तो अच्छा लगता है कि कोई ज़मीन पर अल्लाह कहे, कोई दिल से अल्लाह कहे, कोई कलमा पढ़े। ये जो कुफ्र और शिर्क के मतवाले हैं इनकी बातें तुझे अच्छी नहीं लगती। तो मौलाए करीम क्यों ऐसा होता है कि हम ही जुल्म के निशाने बने हुए हैं। हम पर आग के गोले बरसाए जा रहे हैं, इस तरह बरसाए जा रहे हैं कि मौलाए करीम बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। मौलाए करीम सुनी जाती है ये बात कि हर 15 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है। मौलाए करीम औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है। मौलाए करीम बूढ़ों को छोड़ा नहीं जा रहा। मौलाए करीम न पानी दिया जा रहा है इन्हें। मौलाए करीम इनके रहने के मकामात मौलाए करीम मुनहदिम कर दिए जा रहे हैं। इनकी ज़मीनें इनसे छीनी जा रही है। ये अल्लाह 50 साल तक जुल्म किया है, क्या ये जुल्म कम नहीं था। मौलाए करीम क्या आज मज़ीद जुल्म हम पर हो रहा है। ये अल्लाह पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो गई है। मौलाए करीम अगर तू हमारा हाथ थामेगा नहीं तो मौलाए करीम हम मिट जाएंगे। मौलाए करीम ये हमें मिटा देंगे। ए अल्लाह तू हमारी मगफिरत फरमा कर अहले फ़लस्तीन की खूब मदद फरमा। मौलाए करीम इन पर जुल्म करने वाले जो इजराइली लोग हैं अल्लाह इनको बेखूबून से उखाड़ फेंक। मौलाए करीम इनको गारत फरमा। ए अल्लाह इनको हलाक फरमा। मौलाए करीम अगरचे मौलाए करीम इनके पास सब हथियार है लेकिन हमारे पास तू है। तेरी ज़ात से हम कभी भी नाउम्मीद नहीं हो सकते। वहाँ का बच्चा ऐसा ईमान लिए हुए है मौलाए करीम कि यहाँ का बड़ा अल्लाह वाला भी ऐसा ईमान उसके पास नहीं होगा। मौलाए करीम बच्चे आपस में एक दूसरे को तलकीन करते हैं कि भाई कलीमा पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर मौलाए करीम वो मौलाए करीम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस लेते हैं। ए अल्लाह बच्चों पर रहम फरमा। मौलाए करीम बूढ़ों पर रहम फरमा। उनकी खूब मदद फरमा। उनकी खूब मदद फरमा। ए अल्लाह उनकी खूब मदद फरमा। इनकी जो शहादतें हैं इनको खूब कबूल फरमा। क्या मुबारक लोग हैं मौलाए करीम। पूरी उम्मत का बोझ इन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। ये जिम्मेदारी तो हमारी थी लेकिन हमने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। हम गफलत के अंदर रहे मौलाए करीम। हमसे गफलतें हुई, हमसे गुनाह हुए, फिर भी हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। हमारी कोताहियाँ माफ़ फरमा। हमारा ये जो तफसीर हुई इसका सवाब उनको पहुँचा दे। हर इबादत जो हमारी जानिब से होती है ए अल्लाह उनको इसका सवाब पहुँचा दे। उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं भी मज़लूमियत का शिकार है, हर खित्ते में हर जगह में जहाँ पर इन पर जुल्म हो रहा है मौलाए करीम इनकी नुसरत फरमा। ए अल्लाह ये जो तफसीर का सिलसिला है इसको खूब कबूल फरमा। बैठने वाले बैठते हैं मौलाए करीम महज उनका मकसद तुझे राज़ी करना होता है। ए अल्लाह इनकी हर हाजत हर उम्मीद वगैरह अल्लाह पूरी फरमा।
दुनियावी हाजत हो उखरवी हाजत हो अल्लाह इनकी पूरी फरमा। मौला करीम इस सिलसिले को खूब फ़रोग़ अता फ़रमा। ए अल्लाह कुरानी अनवारात से हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमा, कुरान का सच्चा पक्का आशिक बना दे। मौला करीम जब तक ज़िंदा रख, कुरान ही पर हमें ज़िंदा रख, और जब मौत का वक्त आए मौला करीम कुरान ही के मुताबिक हमें मौत देना। और ए अल्लाह इस सिलसिले को खूब कबूल फ़रमा कर। ए अल्लाह हमारी जो टूटी फूटी दुआएँ हैं मौला करीम इनको तो महज़ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा लेना। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।